अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे लिखते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम आज देखेंगे। इंटीजर्स हमारे पास नंबर ही होते हैं, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर था और होल नंबर था। लेकिन इंटीजर हमारे पास होते हैं, इंटीजर्स आर एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कि हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ होती है कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। काउंट क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये नंबर पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर इज़ डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर जी। हम इस सारे के सारे सेट को यानी कि इंटीजर्स के सेट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास इसका कोई स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता, इसका कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं होता। स्मॉलेस्ट नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास नंबर नेगेटिव में भी जा रहे हैं तो हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। हमें होल नंबर का और नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट तो पता था कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। लेकिन इंटीजर का हमें पता ही नहीं है कि ये किस नंबर से शुरू हो रहा है, क्योंकि इसके नेगेटिव में भी इनफाइनाइट है, अनडिफाइंड है, यानी कि हमें नहीं पता कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। और अगर इसके हम पॉजिटिव में देखें तो हमें ये भी नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। तो इस वजह से इसका ना कोई स्मॉलेस्ट नंबर है ना कोई लार्जेस्ट नंबर है। हम इंटीजर नंबर देखते हैं कि नंबर लाइन पे किस तरह हम इसको शो कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर लाइन का सेंटर हम 0 पे लेते हैं, राइट साइड पे हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिए और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए। अब हमारे पास ये जो हम राइट साइड पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये 1 2 3 4 यानी कि इस साइड पर हमारे पास नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन जब हम इस साइड पे देखते हैं कि नेगेटिव में, तो हमारे पास -1 -2 -3 -4। अगर हम माइनस में देखें तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी होगी। यानी कि अगर हमारे पास दो नंबर दिए जाते हैं -4 एंड -1, तो हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा होगा? -1। उसकी वजह ये है कि नेगेटिव में वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम वही पॉजिटिव में देखें 1 एंड 4, तो 4 ग्रेटर देन 1। लेकिन नेगेटिव में वो प्रॉपर्टीज इसके इन्वर्स हो जाती है कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव में वो उतनी ही छोटी होगी। और हमारे पास बाकी सारे के सारे नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है +5 लेस देन +7 कि +7 हमारे पास ग्रेटर होता है +5 से। हम साथ में साइन इसलिए डालें ताकि हम बता सकें कि हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे पास -15 एंड +2। अब जो हमारे पास -15 है वो नेगेटिव का नंबर है। नेगेटिव में मैंने बताया था जितना बड़ा नंबर होता जाएगा वो उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और +2 ये हमारे पास राइट साइड पे यानी कि 0 से भी आगे आ रहा है, तो हमारे पास ये ग्रेटर होगा। अब नेगेटिव से नेगेटिव में हम देख लेते हैं कि -6 -4। तो अब हमारे पास अगेन वही चीज़ है कि नेगेटिव में बड़ी वैल्यू जो होती है वो छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास -4 जो है वो ग्रेटर है -6 से। प्रैक्टिकल एग्जांपल एक देख लेते हैं हम इसी में से कि समीरा हैज़ ₹2 इन हर पॉकेट। समीरा के पास ₹2 है, तो उसके पास कितनी वैल्यू है? +2। If she has no money in her pocket and owes nothing to anyone, she is at 0। अगर उसके पास कोई पैसे नहीं है, कोई मनी नहीं है और वो किसी से उसने उधार भी नहीं लिया हुआ, तो उसके पास क्या वैल्यू है? 0। यानी कि हम इस नंबर लाइन के मुताबिक बता रहे हैं, अगर उसके पास ₹2 हैं वो +2 पे है। अगर उसके पास कोई मनी नहीं है, कोई उधार नहीं लिया हुआ, तो वो 0 पर है। If she has borrowed ₹2 from her friend, she is at -2। अगर वो अपने दोस्त से ₹2 उधार ले लेती है तो हमारे पास -2 है, यानी कि हमारे पास वो
नेगेटिव, क्योंकि उधार है ना, उसने वापस भी करना है तो वो उसके नेगेटिव में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास दो वैल्यू दी गई, हमने बताना है कि इसमें से कौन सी ग्रेटर है और कौन सी लेस है। तब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हुआ -3 -14। अब आप बताएं कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। -3 बड़ी वैल्यू है। वजह कि जितनी बड़ी छोटी, जितना छोटा नंबर होगा नेगेटिव में वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो हम यहाँ पे ग्रेटर डालेंगे। 0 -5 यानी कि -5 की वैल्यू यहाँ नंबर लाइन में लेफ़्ट साइड पर आ रही है। तो जो दूसरा नंबर है वो 0 है, तो फिर ये 0 ग्रेटर देन -5 होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 5A। केस में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आपके बुक में एग्जांपल में दी गई हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज से वो चीज़ें बता रहा हूँ। अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग आर्डर। इंक्रीजिंग आर्डर से मुराद ये है कि सबसे पहले छोटा नंबर लिखना होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर दिए गए हैं, 3 -5 -2 1। सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखना, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -5। देन -2, देन 1, देन 3। -5 सबसे छोटा नंबर है क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव में है और बड़ा नंबर आ रहा है, जिस वजह से ये यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटे में आएगा। फिर उससे छोटा हमारे पास कौन सा है? -2। अब नेगेटिव की और कोई वैल्यू नहीं है तो पॉजिटिव में आ जाए, तो पॉजिटिव में 1 और देन 3। ये था हमारे पास इंक्रीजिंग आर्डर की, सबसे छोटा, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अरेंज द नंबर इन डिक्रीजिंग आर्डर, यानी सबसे पहले हमने बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा है, देन। तो यहाँ पर हमारे पास -1 है, -2 है, 4 एंड 2। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कौन सी है? 4, देन 2, देन। अब यहाँ पर हमारे पास -1 बड़ा है या -2 बड़ा है? हु इज़ ग्रेटर? तो -1, देन -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोवाइड द 3 इंटीजर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी कि एक सीक्वेंस दिया गया है, हमने बताना है कि इसके बाद 3 और कौन से इंटीजर आएंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सीक्वेंस कौन सा चल रहा है? तो उसके लिए आसान मेथड ये है कि आप 2 नंबर्स को ले लें, कोई भी 2 नंबर तीनों में से या 4, जितने भी नंबर आपको दिए जाते हैं, कोई भी इकट्ठे 2 जो नंबर होते हैं, यहाँ पे क्या है? -9, यहाँ पे -6, -9 -6। अब हम -9 से -6 में चले गए तो हम कितने नंबर मूव हुए? अगर एक हम लाइन देख लें, नंबर लाइन, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये 9 है और ये 6 है, तो हम कितने नंबर इधर मूव हुए हैं? 9 से पहले 8, से पहले 7 और 6, यानी कि हम 9 से 6 पर आए। तो कितने नंबर हम मूव इधर हुए हैं? 1 2 3, यानी कि हम 3 नंबर राइट साइड पे मूव हुए। अब नेक्स्ट देखिए, हम -6 से 3 की तरफ आ गए। -6 से -3 की तरफ मूव हो गए। 5 4 3, 3 नंबर, 3 नंबर। देन देखिए, हम -6 से -3 आ गए, यानी कि हमें और आगे 3 नंबर जाना है। जब हम -3 से नेक्स्ट 3 नंबर जाएंगे तो हमारे पास आएगा 0,
ज़ीरो, ज़ीरो के बाद हम आगे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि हमने 3 नंबर राइट साइड पे मूव करते जाना है। और देन 6, यानी कि 0 के बाद हमने 3 यहाँ से यहाँ पर गए, और देन अगेन 3 नंबर हम इधर मूव हो गए। यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 2, 7 और 12 सीक्वेंस बताया गया है। अब हमें देखना है कि हम राइट साइड पे कितना मूव हुए। हमें कैसे पता चले हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे होते तो हम लेफ़्ट साइड में मूव कर रहे होते। अगर ग्रेटर की तरफ जाना है तो हम राइट साइड में मूव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 के बाद 7 आ गया। 2 में हम कितने हम ऐड करें तो हमारे पास 7 आता है। 2 + 5 7, यानी कि हम +5 इधर मूव राइट साइड पे मूव किया है तो हमारे पास 7 आ गया। देन अगेन हम +5 राइट साइड में मूव किए तो हमारे पास 12 आ गया। अब हमने इससे नेक्स्ट बताना है कि हमारे पास कौन से नंबर आएंगे, तो हम इससे आगे +5 देन अगेन +5। तो उसके लिए हमारे पास फिर आप 12 में +5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 17। आएगा। फिर उसमें हम +5 ऐड करेंगे तो 22। देन 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27।